हेलो एवरीवन। तो आज हम कवर करने वाले हैं हमारे CSS का ट्यूटोरियल 6 और इस ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे हमारे CSS कलर्स, CSS बैकग्राउंड एंड CSS बॉर्डर्स के बारे में। किस तरह से हम बैकग्राउंड और उसकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज को यूज करते हैं, किस तरीके से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉर्डर्स और उनकी स्टाइल को यूज़ करते हैं और कलर्स को हम कैसे यूज़ करते हैं। इससे प्रीवियस CSS के ट्यूटोरियल्स में हम काफ़ी चीज़ें कवर ऑलरेडी कर चुके हैं, बेसिक्स ऑफ CSS और ओवरऑल सेलेक्टर्स क्या होते हैं, कॉम्बिनेटर एंड एडवांस्ड सेलेक्टर्स का पार्ट ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो ये हैंड रिटन नोट्स हैं। हम कलर, बैकग्राउंड और बॉर्डर तीनों को यहाँ नोट्स की हेल्प से देखेंगे और साथ में हमारे विद द हेल्प ऑफ कोड हम उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि किस तरह से ये काम करता है। ठीक है, तो जैसे आपको यहाँ नोट्स में विजुअल हो रहा होगा, ठीक है, जिसमें क्या है कि CSS कलर में बेसिकली क्या होता है। CSS कलर से हम डिफाइन करेंगे कि कोई भी फॉन्ट या किसी भी एलिमेंट का हम कलर कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। लाइक दीज आर स्पेसिफाइड यूजिंग प्री डिफाइंड कलर्स नेम्स और RGB, HEX, HSL, RGBA, HSLA, ये कुछ वैल्यूज होते हैं जो हम देखेंगे कोड में। ठीक है, तो जनरली हमारा CSS एंड HTML आपके 140 स्टैंडर्ड कलर नेम्स को सपोर्ट करता है। तो जनरली अगर हम सिंटैक्स देखें तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमारा सिंपल एलिमेंट हुआ, यहाँ पे देखिए ये इनलाइन स्टाइलिंग का यूज किया हुआ है। तो आप इसी तरह स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए अपने कलर का यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने हेडिंग के लिए यूज करा उसका बैकग्राउंड कलर, ठीक है, और या फिर टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड हुआ और यहाँ पे टेक्स्ट कलर हुआ, ठीक है, या फिर बॉर्डर कलर हुआ। तो ये इन तीन तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। अब आगे आए कलर वैल्यूज में, देखिए हम जनरली थ्री डिफरेंट फॉर्म ऑफ कलर वैल्यूज यूज करते हैं CSS में। एक होता है हमारा RGB, एक हैश सिंबल और एक HSL। ठीक है, तो इस तरह से जब भी हम कलर डिफाइन करेंगे तो इस तरह से हम जो भी टाइप का मेथड आप यूज करना चाह रहे हो वो इस तरह से हम इसमें यूज करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, RGB इज एन एडिटिव कलर, RGB इज एन एडिटिव कलर मॉडल which HSL is एडिटिव कलर मॉडल एंड HSL इज सब्ट्रैक्टिव कलर मॉडल। ठीक है, इसमें क्या मतलब है, इससे जो RGB होता है हमारा वो एक एडिटिव कलर मॉडल है और HSL एक सब्ट्रैक्टिव। दोनों का मतलब ये है कि RGB में देखो, RGB में हम रेड, ग्रीन एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं और HSL का एक्चुअली इट स्टैंड्स फॉर योर ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस। ठीक है, इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। तो ये जो हमने यहाँ पे सिंटेक्स दिखाया, इसको हम चलिए कोड की हेल्प से यूज करके देख लेते हैं किस तरह से हम कलर्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम गए अपने VS कोड पे। अभी हमारे पास एक सिंपल HTML कोड है। अब हमको क्या करना है, इसमें मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मैंने एक हेडिंग यूज करी, ठीक है, मान लो दिस इज हेडिंग। अभी इस तरह से मैंने इसको यूज किया और अगर मैं इसका आउटपुट चेक करूंगा, ठीक है, अगर इसमें रन कर रहा हूं तो एक सिंपल हमें अभी हेडिंग मिल गई। तो इसमें हम कलर्स का यूज कैसे कर सकते हैं, आप चाहो तो इनलाइन स्टाइलिंग कर लीजिए। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे इनलाइन स्टाइलिंग कर लो। लाइक किस तरह से हम करते हैं, H1 स्टाइल, और यहाँ पे आप या तो अगर इसका बैकग्राउंड कलर करना है तो बैकग्राउंड कलर, सपोज आपको बैकग्राउंड कलर क्या रखना है इसका, पिंक। ठीक है, तो अभी आप इसको देखो, तो इसको हम रन कराएंगे तो इसका कलर क्या हो गया, बैकग्राउंड कलर पिंक हो गया। ठीक है, और साथ में हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट के कलर के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, कलर आप डिफाइन करो और सपोज कलर आपको प्रोवाइड कराना है ग्रीन। ठीक है, एक ग्रीन कलर। चलिए, तो इसको रन करा के देखेंगे तो आप यहाँ चेक करो कि आपका कलर कैसा हो गया, उसका हेडिंग का ग्रीन हो गया। तो इस तरह से हम कलर प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। अगर आपको इसको इस तरह से यूज नहीं करना है, अगर आपको इनलाइन की तरह यूज नहीं करना है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप सीधे सीधे यहाँ पे डिफाइन कर लीजिए, अपना H1 डिफाइन कर लीजिए। ठीक है, और इसका बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर लीजिए लाइक पिंक, तो भी सेम रहेगा। तो आप किसी भी तरीके से इसको यूज कर सकते हो। तो ये तो रहा आपका कलर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस तरह से हम कलर को यूज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलें तो फिर आता है, आप इन तीनों तरीके से इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, जो तीनों मेथड्स यहाँ पे गिवन है, आप इस तरह से इसको लिख के देख सकते हो और रन करा के देख सकते हो। RGB के स्टैंडर्ड में, बैकग्राउंड कलर में हैश सिंबल का यूज करके, या फिर आपका HSL की फॉर्म में, तीनों तरीके से इसको यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका बैकग्राउंड के बारे में कि CSS बैकग्राउंड कैसे काम करता है। ठीक है, तो बैकग्राउंड इफेक्ट हम
CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज हम क्या करते हैं, इस स्टाइलिंग से बैकग्राउंड इफेक्ट अपने उस स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम बैकग्राउंड में यूज करते हैं, लाइक आपका बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड पोजीशन एंड बैकग्राउंड। बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, जो हम प्रीवियस प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं, जो उनकी वैल्यूज है उसको कंबाइन करके हम लिख सकते हैं हमारे बैकग्राउंड के अंदर। ठीक है, तो सिंपल है। तो अब मैं आपको वन बाई वन दिखाता हूं कि किस तरह से ये काम करता है। और साथ में आप यहां पे देखो, नेक्स्ट आपको एक पॉइंट मिल रहा होगा यहाँ पे ओपेसिटी का। तो यहाँ पे क्या है कि उसकी ट्रांसपेरेंसी आप इंक्रीज कर सकते हो या डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपका बैकग्राउंड है, यानी कि जो भी कलर है, स्पेसिफिक कलर को आप ब्लर कर सकते हो या ज्यादा इंटेंस बना सकते हो। और जो ओपेसिटी होती है, लाइक द ओपेसिटी प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज ट्रांसपेरेंसी ऑफ एन एलिमेंट एंड इट कैन टेक वैल्यू फ्रॉम 0.0 टू 1.0। ठीक है, जीरो मतलब डेसिमल फॉर्म में 0.1, 0.2 अप टू 0.9 एंड 1.0 तक इसकी वैल्यू हम यूज करते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन मैं आपको ये सारी प्रॉपर्टीज यहां दिखा देता हूं, और चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, पहले अगर मैं सारे नोट्स आपको दिखा दूं यहाँ पे बैकग्राउंड के लिए, तो एक हमारा बैकग्राउंड इमेज की सिंटैक्स हो गई, लाइक बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज एन इमेज टू यूज एज अ बैकग्राउंड ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो बैकग्राउंड इमेज आप इस तरह से यूज कर सकते हो, आप स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए बैकग्राउंड इमेज लिखोगे और उसमें यूआरएल पास करा दोगे जो भी आपका गिवन है। सिमिलरली एक कॉन्सेप्ट आता है बैकग्राउंड रिपीट का। अभी जब हम इसको रन कराएंगे इसका प्रोग्राम, तो आपको ये ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो रिपीट का मतलब यही है कि इमेज के साइज के अकॉर्डिंग वो बैकग्राउंड मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता है। ठीक है, उसको आप नो रिपीट भी कर सकते हो, और सिर्फ आप चाहते हो यहाँ पे एक वैल्यू होती है रिपीट एक्स या फिर रिपीट वाई। रिपीट एक्स और रिपीट वाई से मतलब है एक्स एक्सेस या फिर वाई एक्सेस, यानी कि हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल। जैसे यहाँ पर रिपीट एक्स है, यानी यहाँ पे क्या होगा, बैकग्राउंड आपका रिपीट होगा हॉरिजॉन्टल लेवल पे, और यहां पे अगर आप इस तरह लगाते हो तो वो वर्टिकल लेवल पे। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं। और अगर आपको उसको रिपीट नहीं करना है तो उसके लिए हम क्या रखते हैं वैल्यू, बैकग्राउंड रिपीट की वैल्यू नो रिपीट यहां पे प्रोवाइड करा देते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी आती है आपकी बैकग्राउंड पोजीशन के बारे में। ठीक है, बैकग्राउंड पोजीशन में क्या होता है, बैकग्राउंड पोजीशन में आप उसका राइट या लेफ्ट जो भी पोजीशन देना चाहें वो इस तरह से यहाँ पे दे सकते हो, लाइक बैकग्राउंड पोजीशन इज राइट टॉप। सिमिलरली एक आता है बैकग्राउंड अटैचमेंट। ठीक है, बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या करता है, प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज वेदर द बैकग्राउंड इमेज शुड स्क्रॉल और बी फिक्स्ड। ठीक है, स्क्रॉल्ड होगी या फिक्स्ड होगी, तो हम इस तरीके से इसको यूज करते हैं। ठीक है, और इस शॉर्ट एंड में क्या है, उनको कंबाइन कर देते हैं। तो ये था बैकग्राउंड के बारे में। अब चलिए हम अपने VS कोड पे चलते हैं। ठीक है, और इसको वन बाई वन देखते हैं कि किस तरह हमारा CSS का बैकग्राउंड काम करता है। चलो, तो अभी मैंने क्या किया, इसको हटा दिया। मैं सिंपली आपको बैकग्राउंड का यूज करके दिखाता हूँ। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे भी अगर मैं चाहूँ तो इसका बैकग्राउंड लगा सकता हूँ। ठीक है, तो बैकग्राउंड लगाने के लिए हम क्या करते हैं, लाइक बैकग्राउंड इमेज हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है। मैंने बैकग्राउंड इमेज एक प्रॉपर्टी लगाई URL। सपोज मेरे पास एक इमेज सेव है, लाइक butterfly.jpg। अब देखिए मैंने इसको सेव कराया हमारे H1 टैग में, तो आप देखो यहाँ पे वो बैकग्राउंड चेंज होके आ गया। ठीक है, आप देख पा रहे हैं उस स्पेसिफिक हेडिंग के लिए यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट तरीके से देखें, इसका मतलब है कि आप उस स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए भी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। अभी नेक्स्ट आता है आपका, चलिए मैंने ये ओवरऑल स्टाइलिंग यहाँ से H1 की रिमूव कर दी और इसको भी रिमूव कर दिया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल बॉडी के लिए बैकग्राउंड लगा रहा हूँ। तो मैं कैसे करूंगा, बॉडी में गया। ठीक है, ठीक है, बॉडी के अंदर गया और सबसे पहले मैंने क्या लगाया, बैकग्राउंड इमेज। ओके, तो बैकग्राउंड इमेज में मैंने क्या किया, URL पास करा। मेरे पास एक सेव है पिक्चर, दैट इज butterfly.jpg करके। अभी देखिए तो हमारा जो बॉडी है उसका बैकग्राउंड इस तरह से आ गया। एक मेरी इमेज है वो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे रेंडर हो रही है। ठीक है, अब देखिए वन बाई वन मुझे कैसे दिखाना है, इसको करके मैं दिखाता हूं आपको। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जैसे अगर हम नोट्स पे चलते हैं, तो नोट्स पे चल के मैंने बताया था कि इस इमेज को रिपीट करना या नहीं रिपीट करना है। तो आप क्या कर सकते हो, देखो, तो सपोज इसको सिर्फ हॉरिजॉन्टल लेवल पे, अभी ये क्या ओवरऑल आ रहा है, अभी इसको सिर्फ हॉरिजॉन्टल लेवल पे करना है आपको। तो आप सीधे सीधे क्या लिख सकते हो, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी। बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो रिपीट से हम क्या करेंगे, अगर आप इसको इस तरह कर रहे हो रिपीट एक्स, तो ये क्या होगा, सिर्फ आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रिपीट हो जाएगा। तो देखिए वर्टिकल से हट गया वो, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको इसकी जगह बाई लगाना है, तो इससे क्या होगा,
देखिए, तो ये वर्टिकल एक्सेस पे आपका वाई एक्सेस पे रिपीट हो जाएगा। तो ये यूज होता है आपके बैकग्राउंड रिपीट का, ठीक है। अब इसके अलावा भी हम और क्या कर सकते हैं, अगर आपको इसको रिपीट कराना ही नहीं है तो आप नो रिपीट वैल्यू को यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हो। कौन सी वैल्यू? नो रिपीट वैल्यू। तो नो रिपीट वैल्यू प्रोवाइड कराने से देखिए यहाँ पे क्या हुआ, नो रिपीट से क्या हुआ, जब हम इसको रन कराएंगे तो इस तरह से आपका एक सिंपल एक जो भी इमेज का साइज होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब होता है आपके बैकग्राउंड रिपीट की वैल्यू से। अगर आपको बैकग्राउंड का साइज चेंज करना है तो आप साइज भी चेंज कर सकते हो। लाइक मैंने एक साइज लिया 80%, देखिए, तो इससे साइज उसका चेंज होके आ गया। तो इस तरह से हमारे बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज काम करती हैं, ठीक है। अब दूसरा एक आता है पोजीशन का, मैंने साइज को हटा दिया। एक आता हमारा बैकग्राउंड की पोजीशन, ठीक है, बैकग्राउंड पोजीशन, और मैंने इसकी वैल्यू दे दी राइट टॉप, राइट टॉप। तो देखिए वो क्या होगा, आपके राइट के टॉप में चले जाएगा। अब यहाँ पे हम देखिए तो ये आ गया आपका राइट के टॉप में, ठीक है, इस तरह से। तो ये मतलब होता है। एक वैल्यू हमारे पास और होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज बैकग्राउंड अटैचमेंट, ठीक है। अब बैकग्राउंड अटैचमेंट का सिंपली मतलब होता है कि अगर आपकी इमेज ज़्यादा साइज की है, स्क्रीन से ऊपर है, तो वो स्क्रॉलेबल हो जाएगी। तो आपको अपना बैकग्राउंड स्क्रॉल कराना है या नहीं कराना है, तो उसके लिए हम बैकग्राउंड अटैचमेंट लगाते हैं। तो हम वैल्यू देते हैं उसके लिए, बैकग्राउंड अटैचमेंट की जो वैल्यू होती है वो बैकग्राउंड अटैचमेंट, ठीक है। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट की जो वैल्यू होती है दैट इज फिक्स्ड, तो हम इसको फिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा बैकग्राउंड काम करता है, ठीक है। शॉर्ट हैंड में क्या होता है कि आप इन सबको एक साथ लिख सकते हो, जैसे आप यहाँ पे सिंटैक्स में देख पा रहे हैं। बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड में आप इनको एक, जैसे ये है, ठीक है, यही सब मैंने आपको बताया है। और शॉर्ट हैंड में लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हो उसको, ठीक है। कलर हो गया, उसका यूआरएल हो गया, नॉन रिपीट जो भी उसको रिपीट कराना है नहीं कराना है, कहाँ कराना है, वो सब इसमें क्लियर हो गया। एक कॉन्सेप्ट आता है आपका ओपेसिटी का, ठीक है। सपोज मैंने ये सब आपका रिमूव कर दिया, मुझे नहीं चाहिए अभी, मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक डिवीजन टैग यूज किया, ठीक है। मैं ओपेसिटी का एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, डिव को हम कैसे यूज कर सकते हैं। लाइक दिस इज डिव पार्ट, कुछ भी है। तो अभी आपका आउटपुट यहाँ पे चेंज हो गया होगा, अगर आप अभी आउटपुट यहाँ पे चेक करेंगे तो वो आपका चेंज होके आ गया। अब मुझे क्या करना है, देखिए मैं इसका बैकग्राउंड कलर डिफाइन करूंगा। तो बैकग्राउंड कलर डिफाइन करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने जो है अपना स्टाइलिंग करा डिव को, और उसमें एक वैल्यू प्रोवाइड करा दी मैंने बैकग्राउंड कलर, ठीक है। सपोज मैंने उसका बैकग्राउंड कलर लिया रेड, ठीक है, मैंने लिया उसका बैकग्राउंड कलर रेड। अभी आप देखिए तो डिवीजन वाले पार्ट का जो कलर आया वो आया रेड। अभी ओपेसिटी का मतलब होता है कि इसकी इंटेंसिटी को कम करना है या ज्यादा करना है। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू प्रोवाइड कराऊंगा ओपेसिटी में, ठीक है। देखिए तो मैंने ओपेसिटी यहाँ पे एक वैल्यू पास कराई, ओपेसिटी इज अ प्रॉपर्टी, और उसकी वैल्यू में लाइक मैंने लिखा 0.3, क्योंकि 0.1 से लेके वो 1 तक ही वेरी करती है। देखिए यहाँ पे आउटपुट में आप देख पा रहे हो ये ब्लर हो गया, इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसमें फर्क पड़ गया, ठीक है। तो ये फर्क होता है। अब देखिए मैंने अगर इसकी वैल्यू बढ़ा दी, 8 कर दी यहाँ पे, तो 8 करने पे यहाँ पे आपको क्या मिला, वो ज़्यादा डार्क हो गया। और अगर मैंने 1 कर दिया, यहाँ पे 1 कर दिया 0.1, तो 0.1 करने से मुझे क्या मिला, बिल्कुल ब्लर हो गया। तो इस तरह से हमारा बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज काम करती हैं। अभी हमारा आज के लिए लास्ट टॉपिक आता है, ये सब आप नोट कर लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। चलिए एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं और हम पढ़ते हैं नेक्स्ट में CSS के बॉर्डर्स के बारे में, ठीक है। चलिए तो बॉर्डर से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बॉर्डर अप्लाई करना हो हमें अपने एलिमेंट के लिए तो हम CSS बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। और बॉर्डर के लिए हमारे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज हैं और उनकी वैल्यूज हैं। लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉर्डर्स हमारे होते हैं। लाइक यहाँ पे देखो 10-11 होंगे ये। लाइक डॉटेड बॉर्डर चाहिए तो डॉटेड मिल जाता है, डैश चाहिए, डैश 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 करके आपको आउटलाइन मिलेगा। सॉलिड बॉर्डर चाहिए, डबल चाहिए, ग्रुप चाहिए, ग्रुप्ड बॉर्डर। और ग्रुप्ड के लिए किस पे डिपेंड करता है, वो बेस्ड ऑन द बॉर्डर कलर वैल्यू। रिज चाहिए, इनसेट, आउटसेट, नन एंड हिडन। तो इस तरह से इनकी बॉर्डर की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। ये इसका सिंपल एग्जाम्पल है, आप कोड में देख लीजिए सबसे पहले, ठीक है। ये सिंपल एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले मैं आपको इसको रन करा के दिखाता हूं कि किस तरह से CSS की बॉर्डर प्रॉपर्टी काम करती है। चलिए तो सिंपल मैंने क्या किया कि मैं मल्टीपल कुछ पैराग्राफ्स बना रहा हूं, ठीक है। दिस इज पैराग्राफ,
ठीक है, मैंने एक सिंपल एग्जांपल में यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, और अगर आप इसको रन कराएंगे तो अभी सिंपली ये रन होके क्या आ जाएगा, दिस इज पैराग्राफ। अब मैं आपको दिखाऊंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉर्डर्स हम कैसे यूज करते हैं, कैसे वो काम करते हैं। अब पैराग्राफ के लिए मैंने क्या किया, स्टाइलिंग में डिफाइन करूंगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर यही देखना है, तो मैंने सबसे पहले बॉर्डर, क्या बॉर्डर स्टाइल लगाई यहाँ पे, देखिए बॉर्डर स्टाइल, मैंने बॉर्डर स्टाइल क्या लगाया यहाँ पे, डॉटेड। अब देखो, तो इसका यहाँ पे बॉर्डर आ गया होगा हाईलाइटेड होके, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि डॉटेड फॉर्म में आपको बॉर्डर मिल गया। तो ये फर्स्ट टाइप का हुआ। अभी दूसरे पे मैं आया, डॉटेड की जगह मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, डैश्ड, डैश्ड वैल्यू। तो डैश्ड से क्या होगा, देखिए अभी मैंने इसको रन कराया तो ये थोड़ा ज्यादा डार्क आ गया, और डॉटेड की जगह थोड़ा डैश डैश की फॉर्म में यहाँ पे आपको वैल्यू मिल गई, डैश्ड हो गया। थर्ड टाइप में आता है आपका सॉलिड, तो सॉलिड से क्या होगा, एक कंप्लीट लाइन आपको वहां पे मिल जाएगी। देखिए, तो ये अब आपका एक सॉलिड फॉर्म में बॉर्डर मिल गया। एक थर्ड वैल्यू होती है आपकी, एक फोर्थ होती है लाइक डबल, तो डबल से क्या है, डबल लेयर आ जाएगा मतलब, ठीक है। देखिए यहाँ पे, तो ये डबल हो गया, आप यहाँ पे आउटपुट में देख पा रहे होंगे कि डबल लाइन्स यहाँ पे बन के आ रही हैं। तो ये हो गया डबल, ठीक है। डबल के बाद एक आता है आपका ग्रूव, तो ग्रूव में क्या होता है, इस तरह से आ जाता है। इसका देखिए कलर चेंज हो रहा होगा, और बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी के बेस पे इसको हम ज़्यादा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक वैल्यू प्रोवाइड कराई लाइक बॉर्डर कलर, सपोज मैंने एक वैल्यू प्रोवाइड करा दी रेड। अब चेक करते हैं कि कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। तो इस तरह से ये ग्रुप्ड वे में यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, ग्रुप्ड बॉर्डर आपको मिल जाता है। अभी हम बात करेंगे रिज, तो रिज में क्या होता है, देखिए रिज, ठीक है। तो इसके लिए आउटपुट आप चेक करिए, ठीक है। तो वो थोड़ा अलग फॉर्म में आया, थोड़ा लाइट हो गया पहले के कंपैरिजन में। एक होता है इनसेट, तो इनसेट से शेडो के फॉर्म में आपको मिलता है वहां पे। देखिए मैं दिखाता हूं आपको इनसेट, यहाँ पे आप देखिए, अगर आप आउटपुट प्रॉपरली देखेंगे तो यहाँ पे कलर चेंज हुआ, यहाँ पे एक डार्क शेडो बन के आ गई, ठीक है, अंदर की साइड। ये नॉर्मल यहाँ पे आप देखोगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे तो प्रॉपर रेड लग रहा है, ये थोड़ा मरून टाइप हो गया, ठीक है, डार्क हो गया। तो ये इनसेट इस तरह काम कर रहा है। और अभी आउटसाइड करेंगे तो नीचे वाला ऊपर जैसा हो जाएगा, ठीक है। इसकी जगह मैंने क्या किया, इसकी जगह मैंने यूज किया आउटसेट। देखिए, तो सेम होगा, बस अभी आप नोटिस करें यहाँ पे, और मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो इस तरह होगा, एग्जैक्ट सेम, बस इनसाइड और आउटसाइड का डिफरेंस, ठीक है। नन से कोई बॉर्डर, नन लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है, तो कुछ रहेगा ही नहीं, बॉर्डर रिमूव हो गया। और हिडन भी कर सकते हैं आप, हिडन से भी क्या होगा, एक हिडन बॉर्डर वहां पे लग के आ जाता है, तो अभी आपको कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो ये इस तरह से मल्टीपल वैल्यूज होती हैं आपके बॉर्डर की, क्लियर है। चलो, तो ये रहा आपका बॉर्डर के बारे में जो हमने यहां तक देखा, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको एक चीज बताता हूं, बॉर्डर की बिड्थ। बॉर्डर की बिड्थ हम डिफाइन कर सकते हैं, और बॉर्डर का कलर डिफाइन कर सकते हैं, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से और हम इसको चेक करते हैं कि क्या होता है बॉर्डर बिड्थ के बारे में, ठीक है। तो बॉर्डर बिड्थ हम डिफाइन करेंगे तो उससे बॉर्डर की बिड्थ डिफाइन कर देंगे सिंपली, जैसे देखिए, तो यहां पे हम क्या करेंगे, बॉर्डर की बिड्थ डिफाइन करेंगे, ठीक है। बॉर्डर की बिड्थ सपोज मैंने कितना वैल्यू पास कराई, यहाँ पे देखिए, यहाँ वैल्यू मैंने पास करी 10 पिक्सल, ठीक है। अभी देखिए काफी डार्क हो के आ गया ये, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बॉर्डर में वैल्यूज प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये आपके नोट्स हैं, आप इसको पॉज करके वीडियो को, नोट्स को देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और रिमेनिंग चीजें करके देख सकते हैं, ठीक है। मैं अगर आपको कंप्लीट एक बार ऊपर से दिखाऊं, और एक कॉन्सेप्ट आता है आपका CSS राउंडेड बॉर्डर्स का। तो बॉर्डर, राउंडेड बॉर्डर्स के लिए हम जनरली क्या करते हैं, जैसे बॉर्डर इसको राउंड करना है तो उसके लिए हम बॉर्डर रेडियस एक प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस की सपोज मैंने वैल्यू प्रोवाइड करा दी आपकी 5 पिक्सल्स, ठीक है। तो देखिए अभी आउटपुट ऐसा, मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो थोड़ा कर्व जो है राउंडेड होके आ गया। मैं इसकी वैल्यू ज़्यादा प्रोवाइड करा देता हूँ, यहाँ पे सपोज मैंने 15 प्रोवाइड करा दी। अभी आप चेक करो, तो देखिए इस तरह से ओवरऑल यहाँ पे आपको राउंड होके दिख रहा होगा। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, राउंडेड बॉर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके नोट्स है, मैं एक बार प्रॉपरली ऊपर से स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। आपने पहले CSS कलर्स के बारे में देखा है यहाँ पे, ठीक है, किस तरह से हम मल्टीपल कलर्स को यूज करते हैं।
वो सब देखा। कलर के क्या क्या तरीके से वैल्यूज होती हैं, RGB, HSL या हैश हेक्साडेसिमल फॉर्म में, ठीक है। फिर आपके बैकग्राउंड आए और बैकग्राउंड की मल्टीपल प्रॉपर्टीज, और उसमें ओपेसिटी का कॉन्सेप्ट भी हमने चेक किया। ओपेसिटी के बाद में हमने बैकग्राउंड इमेज हुआ आपका, और किस तरह से उसका रिपीटिशन करना है नहीं करना, वो सारी चीज़ें हमने इसमें देखी। बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी कैसे काम करेगी। CSS बॉर्डर में ये डॉटेड, डैश्ड, सॉलिड, डबल, ग्रूव, रेज, इनसेट, आउटसेट, नन, हिडन, ये सब देखे, और किस तरह से सिंटैक्स आपका काम कर सकता है वो सब हमने चेक किया यहाँ पे। बॉर्डर की विड्थ हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, स्पेशल साइड कलर्स हुए आपके, ठीक है। मैं एक और आपको कौन सा बता दे रहा हूँ, स्पेसिफिक साइड कलर्स में, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं कि देखिए बॉर्डर कलर आप अलग अलग ले सकते हैं। जैसे आपको क्या करना है, ऐसे यहाँ पे बॉर्डर कलर लिया है ना, मैं इसको अलग अलग ले सकता हूँ। तो अलग अलग लेने को देखो मैं बताता हूँ। पहले ग्रीन, सपोज मैंने ग्रीन लिया, फिर लिया मैंने ब्लू, चलो ब्लू लिया, और एक लिया मैंने ऑरेंज। एक प्रॉपर्टी ये और होती है, आप इसको और देखिए। तो इसमें क्या होगा, बॉर्डर कलर मैंने 4 लिए, तो 4 पॉइंट्स होते हैं हमारे। तो टॉप, देखिए स्टार्टिंग से सीक्वेंस देखिए, टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट, इस सीक्वेंस में बॉर्डर का कलर चेंज होके यहाँ पे आपको आउटपुट में मिल जाएगा। देखो तो यहां देख रहे हैं आप, कलर चेंज होके आ गया। ऊपर का टॉप का रेड है, फिर राइट में ग्रीन, बॉटम में ब्लू, ब्लू एंड फिर आपका ऑरेंज। तो ये एक प्रॉपर्टी और होती है, ठीक है। तो इस ट्यूटोरियल में इतना ही। आप इस नोट डाउन करिए, इसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को आप लाइक करिए और शेयर करिए, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।